वेलकम टू ए स्पोर्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चन पेपर की, जो है आउटपुट क्वेश्चंस। तो आज हम देखते हैं कि आउटपुट क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें ताकि हम करेक्ट आउटपुट एग्जाम्स में लिख पाएँ। तो मैंने यहाँ पे 2017 ईयर के कुछ आउटपुट क्वेश्चंस लिए हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक एरे है x, जो कि एक स्ट्रिंग एरे है। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स डिफाइन है एक्स एरे में, और ये एक स्ट्रिंग एरे है। अब इसके बाद से पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अगर system.out.println x का फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर उसको हम प्रिंट कराए तो क्या आएगा। तो ये देखने में तो बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन लग रहा है, x ऑफ 1, लेकिन कभी कभी हम जल्दी में x ऑफ 1 को पहला एलिमेंट जो एरे का है वो आउटपुट लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि एरे जो होता है वो 0th इंडेक्स से शुरू होता है, तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वहाँ पे ये एलिमेंट होगा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा इसका आंसर जो होगा वो होगा नोकिया। तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें बस हमें ध्यान देना है कि एरे जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 इंडेक्स से, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट था उसे प्रिंट करना था। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे यहाँ पे लिखा है system.out.println x ऑफ 3 डॉट लेंथ। तो अगर हम पहले इसे एनालाइज करें तो यहाँ पे x ऑफ 3 जो है वो इस एरे के थर्ड इंडेक्स का आइटम है। तो अब हम देखते हैं कि एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या है। तो ये 0 1 2 और 3, थर्ड जो एलिमेंट है एरे का वो है ये माइक्रोमैक्स। तो चूंकि ये स्ट्रिंग एरे है, यानी कि इसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के होंगे। तो अब हम समझते हैं कि x ऑफ 3 में हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल मिल गया है, या स्ट्रिंग एलिमेंट या स्ट्रिंग डेटा मिल गया है। अब जो दूसरा पार्ट लिखा है वो है डॉट लेंथ और मेथड। तो ये जो मेथड है ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि हमें लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। कोई भी गिवन स्ट्रिंग का डॉट लेंथ अगर हम ये लिखें तो जावा में हमें उसका लेंथ पता चल जाता है। तो x ऑफ 3 में एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आइटम है। तो अगर उस आइटम का लेंथ अगर हम पता करें तो वो होगा, यहाँ पे अगर इसका हम लेंथ अगर काउंट करें तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो लेंथ है वो है 8। तो हमें 8 यहाँ पे आउटपुट लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे x ऑफ 3 में जो आइटम था उसकी लेंथ निकालनी थी। तो इसका आंसर 8 होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन आउटपुट क्वेश्चन में 2017 ईयर का। अब इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है, int a और int b। इसके बाद से a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है। फिर ये जो है ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट है। फिर a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 24 है, ये हमारा कंडीशन है। और ये a इक्वल टू a प्लस 6 ये हमारा अपडेशन है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो इनिशियलाइजेशन में हम कितने भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हैं और उन्हें हमें बस एक कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये अगर आपको नहीं पता हो तो आप ये मत समझिए कि ये एक एरर है या फिर ये गलत तरीके से इनिशियलाइज किया गया है। ये भी बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि फॉर लूप जो होता है उसके सिंटेक्स में हम 3 चीज मेंशन करते हैं। वो होती है तीनों, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो इनिशियलाइजेशन में हम कई वेरिएबल्स लिख सकते हैं और कॉमा से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम एक सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हम कंडीशन लिखते हैं और फिर एक सेमीकोलन के बाद हम अपडेशन लिखते हैं। यहाँ अपडेशन में भी हम कई सारे वेरिएबल्स अपडेट कर सकते हैं। तो अब इस फॉर लूप में अगर हम देखें तो a की वैल्यू 6 इनिशियलाइज की गई है, b की वैल्यू 4 इनिशियलाइज की गई है फॉर लूप के स्टार्टिंग में। उसके बाद जो कंडीशन है वो है लेस देन इक्वल टू 24 a की वैल्यू, और जो अपडेशन के लिए है वो है a इक्वल टू a प्लस 6। अब इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर जो लिखा है वो है इफ a mod b इक्वल टू 0 ब्रेक। ब्रेक
कीवर्ड से ये जो काउंटर होगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर हम ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें आउटपुट बताना है और नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप जो है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं इसको। तो ए की वैल्यू हम 6 इनिशियलाइज करते हैं, बी की वैल्यू हम 4 इनिशियलाइज करते हैं। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 है। अब हम कंडीशन एक बार चेक करते हैं। सबसे पहली बार ए लेस देन इक्वल टू 24 है, तो ए की वैल्यू 6 है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 24, ये कंडीशन सही है। अब हम इस लूप के अंदर आ सकते हैं। इस लूप के अंदर आने के बाद जो पहला कंडीशन इफ स्टेटमेंट है वो है ए मॉड बी इक्वल टू 0। तो 6 मॉड 4 अगर हम करें तो ये 2 होता है, यानी कि जो इसका रिमाइंडर होता है वो 2 होता है। 6 मॉड 4 यानी कि 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो है 2। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई पहली बार। अब क्या होगा, लूप एक और बार एग्जीक्यूट होगा। तो हम एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपडेट करेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अब हो गई 12 और लूप अब दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा। तो लूप जब दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू 24। तो 12 जो है वो लेस देन इक्वल टू 24 है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि हम लूप फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम लूप के अंदर फिर से आ गए। अब यहाँ पे हम फिर से ये स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, इफ ए मॉड बी इक्वल टू 0, यानी कि 12 मॉड बी की वैल्यू 4 है, वो अपडेट नहीं हो रही है। 12 मॉड 4 की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो होगी 0, क्योंकि 12 को अगर 4 से हम डिवाइड करें तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये कंडीशन अब ट्रू हो गई और यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारी 12 थी, तो जो आउटपुट होगा वो होगा 12। और नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूटेड, तो सबसे पहली बार लूप एग्जीक्यूट हुआ था और दूसरी बार जब कंडीशन ट्रू हुआ तो एक और बार लूप एग्जीक्यूट हुआ था। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स लूप एग्जीक्यूटेड होगा वो होगा 2 और आउटपुट जो होगा वो होगा 12। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में एक कैरेक्टर है CH, जिसे हमने F कैरेक्टर से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो CH एक कैरेक्टर है जहां पे हमने F जो कैरेक्टर से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद से हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं जो कि इंटीजर है और उसका नाम है M, और हम M में CH को स्टोर करा ले रहे हैं। तो ये एक तरीके का टाइप कास्टिंग है, लेकिन क्योंकि INT कैर से हायर डेटा टाइप होता है तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक टाइप कास्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम M इज इक्वल्स टू CH लिखेंगे, हमें M के अंदर जो CH में स्टोर डेटा है उसका हमें इंटीजर पार्ट मिल जाएगा। तो F जो है वो एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर हम ASCII कोड से डिनोट अगर करें तो कैपिटल F जो होता है वो 65, कैपिटल A जो होता है वो 65 से शुरू होता है। तो इस हिसाब से B 66 होगा, C 67 होगा, D 68 होगा, E 69 होगा और F जो होगा वो होगा 70। तो हमें F की जो इंटीजर वैल्यू है वो है 70, यानी कि M के अंदर 70 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप टाइपकास्ट या ऑटोमेटिक टाइपकास्ट हो गया इंटीजर में। तो इंटीजर वैल्यू F की 70 थी ASCII कोड से, तो जो M की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 70 और CH की वैल्यू F ही रहेगी एज इट इज। इसके बाद से नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। तो लिखा है M इज इक्वल्स टू M+5, यानी कि हम 70 में +5 ऐड कर दे रहे हैं। तो अब M की जो न्यू वैल्यू है वो है 75 और इसके बाद से हमें प्रिंट करने को बोल रहा है M प्लस स्पेस प्लस CH। तो M की जो करंट वैल्यू है वो है 75 और उसके बाद से कुछ थोड़ा स्पेस देके CH की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और CH की वैल्यू है F। तो ये हमारा आउटपुट होगा थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है A, जिसे हमने 26 से इनिशियलाइज किया है। 26 यहाँ पे नंबर नहीं है, 26 यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे B भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसे हमने 100 से इनिशियलाइज किया है, 100 भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। फिर हमने एक D वेरिएबल लिया है जो कि एक स्ट्रिंग है और हमने A प्लस B
प्लस 200 स्ट्रिंग फॉर्म में ऐड किया है। तो ये जो प्लस सिंबल होगा ये इन तीनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देगा। इसका मतलब कि जो डी स्ट्रिंग होगा उसकी वैल्यू होगी 26, 100, 200, यानी कि ये तीनों कॉन्केटिनेट होके एक सिंगल स्ट्रिंग बना लेंगे जो कि हमने डी में स्टोर कर दिया है। इसके बाद से हम int x इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट ए करते हैं। तो ये इंटीजर डॉट पार्सेंट स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसे पार्स कर रहे हैं ए वेरिएबल को। तो ए वेरिएबल में 26 स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो x के अंदर अब 26 इंटीजर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से y के अंदर हम y पे हम b को पार्स कर रहे हैं, b के अंदर 100 स्टोर है, तो b भी पार्स होके y के अंदर इंटीजर फॉर्म में 100 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले स्टेटमेंट में d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं, यानी कि d के अंदर इंटीजर 26 और इंटीजर 100 यानी कि इंटीजर दो वेरिएबल्स x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो 26 प्लस 100 स्मॉल d के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 126। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं रिजल्ट 1 में कैपिटल D, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा होगा, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू कैपिटल D जो कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से बना है 26, 100 और 200। और जो रिजल्ट 2 होगा वहाँ पे हमने इंटीजर को पार्स करके वैल्यू ऐड की है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा 126। तो ये इस क्वेश्चन का आउटपुट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो लूप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें इनर लूप का कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है ये प्रिंट कराना है। तो हम सबसे पहले इन वेरिएबल्स को ट्रेस करते हैं। पहला लूप जो है उसमें i की वैल्यू 3 है और इसका कंडीशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम i की इनिशियल वैल्यू 3 रख लेते हैं। अब ये लूप इसके अंदर आ जाता है। अब हम इनर लूप को चेक करते हैं, तो यहाँ पे j की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज की है और j लेस देन i, तो 2 जो है वो लेस देन 3 है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि इनर लूप पहली बार एग्जीक्यूट हो गया। पहली बार एग्जीक्यूट होने के बाद से ये प्रिंट नल प्रिंट करा रहा है। ये हम यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग और क्लोजिंग से कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और ये लूप एक और बार एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के लिए j प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि j की वैल्यू अब 3 हो जा रही है, तो j की वैल्यू अब 3 हो गई है। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन 3, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये लूप अब नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब हम नीचे वाले स्टेटमेंट पे आ गए, तो नीचे जो स्टेटमेंट है वहां पे हम प्रिंट करा रहे हैं विन। तो जो आउटपुट अब प्रिंट होगा वो पहली बार प्रिंट होगा विन। उसके बाद से प्रिंट एलन है, यानी कि लाइन चेंज हो जा रही है। फिर से हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो ये प्लस प्लस कर देते हैं, यानी कि i की वैल्यू अब 4 हो गई है। 4 लेस देन इक्वल टू 4 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसके अंदर आ जाते हैं। अब i की वैल्यू 4 हो गई है, तो अब हम इनर लूप में आते हैं। j की वैल्यू हम फिर से इनिशियलाइज करके 2 कर देते हैं और j लेस देन i यानी कि 2 लेस देन 4 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो अब इसके अंदर आ जाते हैं हम। फिर से पहली बार नल प्रिंट होता है और यहाँ पे इनर लूप एक और बार एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद अब ये फिर से जाता है ऊपर और j इंक्रीमेंट हो जाता है, तो j की वैल्यू अब हो गई 3 लेस देन 4 है, j इज लेस देन i है, अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर ये लूप अंदर आता है, फिर से नल प्रिंट होता है और फिर से ये j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। तो j की वैल्यू अब 4 हो गई है, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इससे ये लूप यहीं पे एग्जीक्यूशन इसका खत्म हो गया है। तो इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है और ये लूप सिर्फ 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। तो इसका एग्जीक्यूशन इनर लूप का 3 हुआ और खत्म होने के बाद जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है तो वो प्रिंट करता है फिर से विन। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ये होगा और ये जो लूप था वो 3 बार इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ। तो ये थे कुछ आउटपुट क्वेश्चंस 2017 ईयर के।